आज हमारे पास एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको हम अक्सर रेकमेंड करते रहते हैं, ख़ास तौर पे जब आप स्ट्रेस की बात करें, नेगेटिव थॉट्स की बात करें, अपने मेंटल स्पेस को क्यूरेट करने की अगर आप बात कर रहे हों तो ये बड़ा अहम है। एंड दैट इज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल आपको चाहिए होता है। बिकॉज़ देखिए, एक ज़माना था, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो गेम देखने का शौक़ है, तो ना आपको पुलिसिंग की जाती थी। हमारे घर में तो एटलीस्ट ये था कि जब आप टीनेजर्स होते थे तो आपको कहा जाता था कि बस देखो, एक कंप्यूटर है विच इज़ अ फैमिली कंप्यूटर और अ फैमिली लैपटॉप, तो आपने लाउंज में वो रखा होता था या किसी कॉमन शेयर्ड स्पेस में होता था। 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे आपस में टाइम डिवाइड कर रहे हैं कि तुम्हें 1 घंटे के लिए मिला है, अगले को 2 घंटे के लिए मिला है। बट हमारे यहाँ जो इन्फ्लक्स ऑफ स्क्रीन्स हैं, कोविड के बाद हमने देखा कि हर बच्चे के पास अपनी ऑलमोस्ट पर्सनल स्क्रीन टाइम आ गया। अगर वो पेरेंट का भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको पता है कि अभी मैं अम्मी बिज़ी हैं कहीं, तो मैं काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर, एक आध आईपैड भी होगा घर में, एक आध कंप्यूटर भी होगा। ये मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई सी अराउंड मी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पे ये जो हमारा महीना आजकल, ये 2 महीने समर वेकेशंस के हैं, इसके अंदर। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स, अभी हम थोड़ी देर पहले गर्मी की बात कर रहे थे, आप बच्चों को बाहर जाने तो देंगे नहीं, सो व्हाट डू यू डू? आप उनको कितनी देर तक स्क्रीन पे रहने दे सकते हैं? आपने उनको इंगेज भी रखना है। फिर अगर आपका बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए देख रहा है या डिजिटली लॉग्ड इन देख रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए उसको फिर आपको ये मनवाना बहुत मुश्किल होगा कि बेटा तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। और ख़ास तौर पे आपकी जो डिजिटल टाइमिंग्स हैं, ये आपको कितना इम्पैक्ट करती हैं। डिजिटल डिटॉक्स, यानी डिटॉक्स का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक लेना। एंड दिस इज़ अ टॉपिक बिकॉज वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स हु रिजाइड्स इन मलेशिया, जिनका काम सारा का सारा सोशल मीडिया और डिजिटल रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि भाई मैं वीकेंड पे आई हैव जस्ट पुट द स्क्रीन्स अवे। मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और हम कहीं बाहर गए। क्या ये हमारे जैसे लोगों के लिए मुमकिन है? और कहाँ कहाँ आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आप डिजिटली अब एक एडिक्ट बनते जा रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारा जो आज का पैनल है, आइए उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ उरूसा मिराज मौजूद हैं, जो कि चीफ़ पीपल्स ऑफिसर हैं विद द जाफ़र ब्रदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी, खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हुई हमारे साथ मौजूद है नौशाबा अंजुम, जो सुबह सुबह काफ़ी नाराज़ थी। आई डोंट नो क्यों नाराज़ थी, लेकिन मैं सुन रही थी उनकी आवाज़। कैसी है नौशाबा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इसके अलावा हसन अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू हसन, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। जी नौशाबा, कुछ कह रही थी? जी जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। मैं आपके शहर में हूँ, असल में कराची में। ज़बरदस्त। वो बस मेरी कोशिश थी कि आज आपसे मुलाकात होती, वो नहीं हो सकी। नाराजगी की कोई बात नहीं। असल में जिस वक्त आपकी, मैं अभी रूम से हम बात कर रहे थे, तो बार बार कॉल्स आ रही थी अनवांटेड एट टाइम्स, तो हम लोग खुद इसका शिकार हो जाते हैं कि तो देखिए ना, आज का टॉपिक भी ये है कि जितने वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए अपने आप को डिजिटली थोड़ा सा फ्री टाइम देना, डिस्कनेक्ट करना कितना नामुमकिन या मुमकिन है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। नौशाबा, पहले तो ये बताएं कि 24/7 कनेक्ट रहना, पहले होता था ना कि आप 1 घंटा, ये ना हमारे टीनेज में, बिकॉज वी आर नॉट डिजिटल नेटिव्स, वी आर इमिग्रेंट्स, तो हमारे पास जब नया नया ऑर्किड भी आया, बाकी चीज़ें भी आई, घंटा बैठ जाते थे, 2 घंटा बैठ जाते थे, इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर देखा कि ये हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो लंबा होता ही चला गया। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी हैव स्टार्टेड टू वर्क, obviously a lot of work was also online, or at least required you to make presentation, answer emails. What has it done to our cognitive functions? इसने हमारी साइकोलॉजी पे क्या असर छोड़ा है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक ही चीज़ तो ये है कि स्पेशली फॉर मदर्स, हम बच्चों की बात करें, अगर आप माँ है ना, तो आपको उस रोल में ही रहना है। हमारे यहाँ जो अभी आपने देखा है कि बच्चों के अंदर फोकसिंग इश्यूज़, बच्चों के अंदर अवॉइडिंग बिहेवियर, बच्चों के अंदर जो बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, अटैचमेंट इशू आ रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सिर्फ पेरेंटिंग की वजह से हैं। क्योंकि माओ ने भी बहुत ज़्यादा टाइम, आपने ठीक कहा कि हमारा जो मैं हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, अगर आप वर्किंग हो तो उसमें तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको यूज़ करना है मोबाइल के साथ। हम चाहते हुए, मैं आपको बताऊँ सिद्रा, या ना चाहते हुए भी हम खुद भी इसका शिकार हो जाते हैं और हो रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि ना हो, मगर आपका काम ऐसा होता है टाइम्स कि आपको कनेक्टिविटी
रखनी पड़ती है और नहीं भी। और जो जो आपने कहा कि पेरेंटिंग के अंदर बच्चों के लिए स्पेशली मैं समझती हूँ जो माओ का है, उसके लिए आपको 40 मिनट से ज्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम देना वो तब होगा जब आप पेरेंटिंग में करेंगे मॉडलिंग। और उस बिल्कुल वक्त सही। जब आप माँ हैं, स्पेशली मैं माओ को ये मैसेज जरूर दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी इस टाइम से गुजरी हूँ और हमने ये समझा कि आपके हाथ में नहीं होना चाहिए फोन, स्पेशली जब आप बच्चों के सामने, आप उनको किस मुंह से मना करेंगे। वही हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करते हैं कि आप बच्चों को, खुद आप फोन पर बैठे हुए हैं, खुद आप ड्रामास के साथ देख रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आपने नहीं करना। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं मज़ीद आपके पास दोबारा भी आऊँगी, लेकिन उरूसा के पास लेके जाती हूँ। उरूसा, मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि सब लोग अस्यूम करते हैं या एटलीस्ट बहाना ये देते हैं कि जी हम ऑनलाइन हैं या हमारे हाथ पे स्क्रीन है बिकॉज़ मेरा काम है। हो सकता है मुझे कोई ईमेल आ जाए, ईमेल आने पे नोटिफिकेशन होती है, ईमेल आने के भी आप अगर डिसेंट उसमें बात करें तो 1 से 3 घंटे के दौरान अगर आपने उसका जवाब दिया है, इफ़ इट इज़ समथिंग अर्जेंट, इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। लेकिन हम ज़्यादातर जब हमारे हाथ में स्क्रीन है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर आप प्लीज़ जाके अपने अपने फ़ोन्स में, हर फ़ोन में ये फ़ीचर, हर स्मार्टफ़ोन में ये फ़ीचर मौजूद है जो बताता है कि आपने कितना वक्त कौन सी ऐप पे स्पेंड किया है। And you will be surprised to know that you are spending time on all the useless apps, mindless scroll करते हुए। I think it's very addictive। हम realize नहीं करते, हम समझ रहे हैं हम अपना mind fresh कर रहे हैं उरूसा, कि हम बैठ के back to back reels देख रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है यार ये funny reels ही तो हैं, jokes ही तो हैं, it doesn't matter। Have you also noticed that in your staff and your people कि जी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन 5 बजे के बाद कोई ईमेल ना करे, मिसाल के तौर पे, लेकिन दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम डिजिटली ओनली फॉर वर्क। नहीं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वर्क लाइफ बैलेंस तो छोड़े, इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल्स की, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डेवलप योर हैबिट्स। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इम्बैलेंस तो आ गया है सोसाइटी में, व्हाट डू वी डू। क्योंकि मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ तो मेरा एक बहुत रोल ये भी है कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए उस बैलेंस को वापस ला सकें। सो आई थिंक वन थिंग दैट वी डू प्रिटी रेगुलरली इज़ कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस। और उस अवेयरनेस में जो फोकस होता है, हाउ डू यू इंडल्ज इनटू हेल्दी हैबिट्स एंड नॉट जस्ट हैबिट्स which takes you away from screen time, लेकिन हैबिट्स जहाँ पे आप अपनी हेल्थ एंड वेल बीइंग को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैन ओनली फंक्शन वेल। प्रोडक्टिविटी अच्छी तभी होगी एम्प्लॉयज़ की जब हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होगा। हेल्दी बॉडी को क्या चाहिए? द राइट फूड, at the right time and a balanced meal, and also for the mind it's very important कि नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम बट अवे फ्रॉम वर्क भी टाइम हो फैमिली के साथ। सो जो सोशल इंटरेक्शन है जो कि मिसिंग एलिमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द डिजिटल बीइंग प्रेजेंट ऑन द डिजिटल सेटअप ऑल द टाइम, तो उसकी वजह से आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोशल लाइफ, सोशल के साथ साथ अपनी होम लाइफ, इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन। क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं और मैं मदर भी हूँ एक, और मेरे बच्चे इस वक्त टीन एज में हैं, तो मैनी अ टाइम्स इट्स अ रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा स्टीयर करूँ इस कॉन्वर्जेशन को, लेट्स ट्राई टू फोकस बिकॉज अगेन बहुत वाइड सब्जेक्ट है। हसन, आपके पास आना चाहूँगी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कई लोग डिजिटली इसलिए कनेक्टेड हैं, मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपका शोबा क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, एवरीबडी हैज़ बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। एक डर्माटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट, एक मार्केटियर, एक जर्नलिस्ट, सबके लिए जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई प्रोजेक्ट किया, उसकी अचीवमेंट हुई है, उसको सराहा गया है, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ये सब चीज़ों की हम एक तरह से लाइव कमेंट्री अपने लिंक्डइन पे या अपने सोशल मीडिया पे कर रहे होते थे। पहले तो सिर्फ सोशल लाइफ की बात होती थी कि मैं फ़लाने रेस्टोरेंट गया, मैंने अपना वेकेशन की, उसकी तस्वीरें डाल दी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी प्रोफेशनल अपडेट्स हैं, ये जब हम डिजिटली डालने पे अपने आप को पाबंद करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सोसाइटी पे? देखिए सिद्रा, जो पूरी कौम है वो इस टाइम लगी हुई है कि भाई दिखेगा तो बिकेगा। तो अपने आप को बेचने के लिए जो सबसे
बेहतरीन टूल लोगों को दिखता है वो डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम मुख्तलिफ सोशल साइट्स के ऊपर जो है वो अपनी अचीवमेंट्स, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसको हम शेयर करें ताकि लोगों की जो है वो नज़र से गुजरे और कहीं वो सही जगह पर जाके किसी सही बंदे की नज़र में आए तो हमें कोई आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये लोगों के अंदर जो है वो एक तासुर बना हुआ है उनके जहनों के अंदर। अब मसला सारा ये है कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जो वाकई डिजिटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे मैं रिपोर्टर हूँ और कई अरसे से जो है वो मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, तो हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले लेता है। इतना वक्त जो है वो हम अपनी फैमिलीज़ को नहीं दे पाते, इतने अपने लोगों को नहीं दे पाते जितना हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को दे रहे होते हैं, क्योंकि फ़्लो ऑफ न्यूज़ इतना ज़्यादा होता है। कभी पॉलिटिकल ख़बरें आ रही हैं, कभी क्राइम ओरिएंटेड ख़बरें हैं, कभी कोर्ट की ख़बरें हैं। तो सुबह से लेकर रात तक जो है वो मोबाइल पे एक गहमा गहमी मची रहती है। फिर सहाफ़ियों के अलावा भी अब चाहे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स के टीचर्स हों, उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टूडेंट्स हों, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेट की जा रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। पहले जो है वो ईमेल्स किए जाते थे, अब भाई वो ईमेल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो क्या करते हैं भाई, टीचर जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप का, उस पर बता देते हैं आपने क्या असाइनमेंट्स करने हैं। यही जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है, और जितने भी जो है वो काम हो रहे हैं, इवन के मैं आपको बताऊं आपके भी जो है वो यकीनन कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ज़रूर बना हुआ होगा जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होंगे और तमाम तर जो है वो आपके शो के लोग। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, मुख्तसरन बताइए कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि यकीनन आपका काम जो है, जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में और सेकंडों में हो जाता है। और उसका नुकसान ये है कि आपका जो एक सोशल इंटरेक्शन है, एक जो आपकी प्रेजेंस होती थी एक दूसरे के आमने सामने बैठ के जो आप गुफ्तगू करते थे, और वो जो शेयरिंग ऑफ थॉट्स होता था और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता था, वो काफ़ी हद तक जो है वो रुक चुका है, जिसकी वजह से बड़ा फुकदान हो गया है अच्छे आइडियाज़ का भी और अच्छी कम्युनिकेशन का भी। बिल्कुल सही। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आके ये बात करेंगे कि अगर तो इसका फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है तो क्या किया जा सकता है। एक और ख़ास तौर पे अगर आपने डिजिटल अपने आप को डिटॉक्स करना हो, अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसके फ़ायदों का क्या करेंगे, और जो इसके नुकसानात हैं क्या हम झेलते रहें। बात हम कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की। उसके फ़ायदे भी हैं कनेक्टेड रहने के, नुकसानात भी हैं। नुकसान ये है कि आपका जहन 24/7 किसी चीज़ में फंसा हुआ है, उसको सुकून नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। सो लेट्स नाउ ट्राई टू फोकस ऑन द सोल्यूशन कि अगर करना है ये अपने साथ, अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त गुजर रहा है अच्छी बुरी ख़बरें, फेक इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन के बीच में से नेविगेट करते करते, तो आपको करना क्या चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नौशाबा, ये सवाल सबसे पहले मैं आपके पास लेके आती हूँ। मुझे बताएं कि अगर किसी ने ये रियलाइज़ किया है कि वाकई जी मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजार रहा हूँ और अब छोटे छोटे कदम लेने हैं इसको सही करने के लिए, तो क्या किया जाए। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या DSM-5 में इसके बायोलॉजिकल ड्रॉबैक्स तो पहले सबको पता होने चाहिए। मैं 10 साल से इसके ऊपर बात कर रही थी सिद्रा। देखिए, ये है चॉइसेस और एज फैक्टर। आप एक बच्चे के साथ अगर इसको डिटॉक्स करते हैं उसकी चॉइसेस के ऊपर, वो उसका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बड़े का जो, स्पेशली आप बड़ों की अगर बात करिए, वो आप मुझे बता दें कि ज़्यादा हम किसको ज़्यादा फोकस करें। हम बच्चों को टारगेट करना चाह रहे हैं, बच्चों की चॉइसेस नहीं है। बच्चे को नहीं पता कौन सी विंडो है, कितनी इंफॉर्मेशन उसको नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास अभी बड़े के पास और इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है। बड़े के पास आपने ये देखना है कि जो हमारे, स्पेशली हमारे एज के या हमारे से नीचे एज के लोग हैं, उनको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपने पिक एंड चूज़ क्या करना है। सब चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। दिमाग को रेस्ट दें, रुकें, किसी जगह पॉज करें। डिटॉक्स के लिए सबसे पहले 1 दिन का डिटॉक्स लें। हम ये कहते हैं कि आप चले जाएं, किसी ऐसे जगह पे चले जाएं। हमारे पास ऐसे, मैं 1 दिन का, नौशाबा बहुत बड़ी आपने सज़ा दे दी। लोग, हम तो एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करते होते हैं। आई वांट टू शेयर दिस एज एन एग्जांपल कि अगर हम सारे के सारे दोस्त लंच पे जाते हैं तो हम अपना फ़ोन एक सामने बोल में रख देते हैं और हम कहते हैं कि जिसने सबसे पहले उठाया वो उस दिन का बिल देगा। तो उन चंद घंटों में भी आप देखते हैं कि जल बिन मछली की तरह लोग तड़प रहे होते हैं। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि 1 दिन का डिटॉक्स, 1 दिन का डिटॉक्स उस वक्त हो सकता है जब आप ऐसे एरिया में चले जाएं जो नो इंटरनेट
जोन है, हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी जगह हैं, मैं कहती हूँ नेचर के करीब जाएं। अपने इमोशंस जो है ना वो सबसे कीमती चीज़ है। जज्बात लोगों के ख़त्म हो गए हैं, फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। कहते हैं फेक इज़ द न्यू रियल। आपको पता ही नहीं है असल क्या है और नकल क्या अच्छा, है। ये पॉइंट मैं लेके जाना चाहूँगी उरूसा के पास। उरूसा, एक तो आई नो दैट एवरी पीपल्स पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्रिएट कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशंस। कई जगह पे ये उसूल अब बना दिए गए हैं कि आप वीकेंड पे अपने एम्प्लॉयज़ को लेटर्स ना दें या ईमेल्स ना दें, असाइनमेंट्स ना दें। रात के वक्त जो उनका फैमिली टाइम हो सकता है, अनलेस यू इन अ क्रंच सिचुएशन, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, लोगों ने इस पे रूल्स बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे बताएं कि बिकॉज यू नो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली कनेक्टेड हैं, काम के साथ ओवरलोडेड हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ पे क्या असर पड़ता है? हैव यू सीन अराउंड यू के कपल्स की आपस की जो इंटरेक्शन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है, और ये भी होता है अक्सर कि कपल्स जो हैं वो जो साहब हैं वो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और ख़ातून अपने फ़ोन में लगी हुई हैं और कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो रही है। तो ये तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं और वो चीज़ें बताऊं आपको कि जो हम स्टेप्स लेते हैं, हम स्टेप्स किस तरह के लेते हैं डिटॉक्स के लिए, कि हम अवे डेज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की, डिफरेंट टीम बिल्डिंग सेशंस कंडक्ट किए, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इनको अवे फ्रॉम देयर वर्क वी इंगेज देम इनटू वेरी हेल्दी एक्टिविटीज़, जिसका फ़ायदा ये हो कि वो साथ मिल के बैठें, हंसें, साथ इंजॉय करें। तो वो इमोशंस, जो अभी बात हो रही थी कि जो इमोशंस दब जाते हैं या इमोशंस बाहर नहीं आ पाते, वो एक तरह का उनको अवे टाइम मिल जाए फ्रॉम देयर रूटीन। तो ये एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट नौशाबा वाज सेइंग कि आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से, चाहे आप नो इंटरनेट जोन में ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट यू आर फिजिकली इंगेज्ड। आप उस जगह से, आपका एक तो माहौल बदला है, मे बी इट्स एट अ बीच, मे बी इट्स अ डिफरेंट सिटी, मे बी इट्स अ डिफरेंट सीनरी। ये चीज़ें आपको डिटॉक्स करने में मदद देती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल पे वापस आना चाहूँगी। हसन, हम में से सबके पास ये लग्जरी नहीं होगी कि हम काम को छोड़ के नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएं या हमारा कोई अवे डे हो। ये सेल्फ कंट्रोल कैसे अपने अंदर लेके आएँ कि चंद घंटों के लिए अपने फ़ोन से दूर होना है? आपने देखा ही होगा कई लोगों का क्या हाल होता है जब अगर डेटा ख़त्म हो जाए, वाईफाई ना हो या फ़ोन उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, वो चंद मिनट घंटे गुजारना मुश्किल होता है। सेल्फ कंट्रोल कैसे क्रिएट करें? देखिए सिद्रा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट ये कहा जाता है जब हम बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स के हवाले से। अगर आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप आपको अपनी हकीकी ज़िंदगी से खुद को रिकनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी फैमिली शामिल है, जिसमें आपकी मेंटल वेलबींग शामिल है, जिसके अंदर जो है वो आपके दोस्त यार शामिल है और आपके हल्का अहबाब शामिल है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम मी टाइम, जिसको हम किसी ज़माने में बोलते थे कि भाई मुझे अपना वक्त चाहिए, आज हमारा वक्त जिसको हम मी टाइम बोलते हैं उसमें भी हम जो है वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात सारी रही कि अगर आप किसी नो इंटरनेट जोन्स में चले जाएं या आप कहीं नेचर एरियाज़ में चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं जहाँ नेट नहीं चल रहा हो, तो फिर भी आप कनेक्टेड रहते हैं डिजिटली। आप बोलेंगे अच्छा चले मैं अच्छी जगह नेचर में आया हूँ, वाईफाई नहीं है, मैं तस्वीरें खींच लेता हूँ। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप लेटे में या बैठे में सोफे पे, आप बोलेंगे मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को जो है वो स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो हम इतना ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स पे। और ये भी मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं यहाँ पे हसन एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इसकी एक मिसाल हमें ये मिलती है कि हमारा सेल्फ़ कंट्रोल इतना डिप्लीट हो चुका है कि हमें जो है ना एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी से क़त्ए ताल्लुक़ होना है तो एक तो पहले तरीका था ना कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन अब क़त्ए ताल्लुक़ होने के लिए अगले को ब्लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने मैसेज कर दिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा उसका मैसेज पढ़ने से, अपना उस पर रिस्पॉन्ड करने से। ये बात बल्कि मैं नौशाबा आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि डिटॉक्स के लिए ही तो हमने शायद ब्लॉक फंक्शन को ओवर यूज़ करना या अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगी? ब्लॉक करना, ये जो आप अभी बात करें, कुछ अरसे से हम लोग खुद, मैं आपको खुद भी ये बात बताऊं कि आपके नंबर्स एट टाइम्स, स्पेशली जब आप
सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, आपके 1000 फॉलोअर हैं, 60,000 फॉलोअर हैं, आपको नहीं पता, नॉट ऑल योर फॉलोअर्स आर। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम पीपल, मैं बात कर रही हूँ जिनसे कभी आपकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है कॉलीग्स के बीच में लड़ाई हुई है, कोई और यू नो मिसहैप हो गया, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, द ब्लॉक फंक्शन कि आप किसी को कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ब्लॉक इज फ्रॉम, मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों का जो ब्लॉक करना है ना, ब्लॉक इज फ्रॉम हेयर, इज फ्रॉम हार्ट। लोग ब्लॉक करते तो हैं, लेकिन अगर आप एक नंबर से ब्लॉक करते हैं तो दूसरे नंबर से आप अप्रोच करते हैं, एक नंबर से ब्लॉक करते हैं तो तीसरे नंबर से, किसी सीक्रेट आईडी से, फेक आईडी से जा के देखते हैं देखते भी हैं। और देखें, बाज़ औक़ात चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज ऑलवेज अ थर्ड साइड ऑफ द स्टोरी। दो नहीं है, एक आप देख रहे हैं, एक आपको बताई जा रही है, और एक तीसरी जो कि हकीकत होती है, और हकीकत बहुत डिफरेंट होती है सिद्रा। इस टाइम के अंदर, जिसके अंदर मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर के शिकार हैं, हमें नहीं पता कि हम किसको ब्लॉक कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन है स्क्रीन के दूसरी तरफ, कौन है जिसको आपने ब्लॉक किया है। हो सकता है कि वो आपको दूसरी तरफ से अप्रोच कर रहा हो, या जिसने आपको ब्लॉक किया है वो आपको किसी और तरीके से अप्रोच करे। तो ये चीज़ें ब्लॉक करना, इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, इस टाइम के अंदर मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ब्लॉक इज फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द हार्ट। अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, वो बहुत इजीली देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो ये मेरा जो ओरिजिनल सवाल था, मैं उरूसा के पास ले जाती हूँ अब। रूसा, मुझे बताएं कि सेल्फ कंट्रोल का ना होना, कि यानी मुझे एक एक्सट्रीम, यानी हम कह रहे हैं ना कि या तो आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि आप अपना फ़ोन रख के भूल जाएं और आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम ऑफ स्क्रीन दें, जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम बड़ों से भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जब हमसे नहीं हो पा रहा तो हम कहते क्या हैं, ऐप को डिलीट कर देते हैं, नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, फ़लाने शख्स को अपने आप से रब्ता करने से ही सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये डिटॉक्स है या ये हमारे सेल्फ कंट्रोल का फेलियर है? आई थिंक ये बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल का फेलियर है। जो बेसिक चीज़ है डिसिप्लिन, जी आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगा। सही। डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़बरदस्त ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, और स्पेशली जो वर्क फोर्स है, अगर मैं वर्क फोर्स के हवाले से बात कर रही हूँ, तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस लाने के लिए उसको वहाँ एक एतदाल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और उस एतदाल को लाने का सिर्फ एक तरीका है, सेल्फ डिसिप्लिन। आप हर चीज़ पे डिसिप्लिन करें। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन हो। आप खाना खा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, सही मिक़दार में खा रहे हैं, डिसिप्लिन। तो आई थिंक लाइफ जो है इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, इम्बैलेंस होगा, चाहे डिजिटल हो या कोई भी हो। एब्सोल्युटली। और कई चीज़ों पे ना पहले रोक होती थी, यानी आपका ड्रामा है तो आधे घंटे का होता था। अब हमारे पास कई चीज़ों में ना अनलिमिटेड, अब जैसे कोई सीज़न अगर आप नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं और उसकी 10 किस्तें हैं तो 10 घंटे आपके पास हैं, और कभी कभार आप इतना बिंज कर रहे होते हैं कि आपसे रुका नहीं जा रहा होता। ये वही वाली मिसाल है जैसे खाना खाते हुए आप कहेंगे जी पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। अच्छा जी, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई भी डिटॉक्स, यानी आप किसी भी चीज़ से डिटॉक्स करना चाहें, अगर आपको लग रहा है आपके खाने में अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, आप कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं, आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये तमाम चीज़ें आपकी हैबिट बन चुकी हैं। हैबिट बनाना जितना आसान होता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो बजाय इसके कि आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे, ये आवाज़ आपके दिल से आनी चाहिए, और हम सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको इसके नुकसानात से भी आगाह करते रहें। बच्चों के बारे में हम जानते हैं कि उनकी कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करती है, स्ट्रेस फैक्टर होता है, ब्लू लाइट उनके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती है। यही तमाम चीज़ें आपके लिए भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डिजिटल दुनिया एक एस्केप होती है फ्रॉम योर फिज़िकल वर्ल्ड। जहाँ आप जिस वक्त मौजूद हैं उसकी किसी चीज़ से आप राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसका भी यही मकसद हो सकता है। डिजिटल या सोशल दुनिया में रहना चाहते हैं तो शायद विजुअलाइज़ कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि यकीनन आपके अंदर एनवी और जेलसी भी आती जाती है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप हर वक्त सिर्फ इस बात पे फोकस्ड हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, उसकी अपडेट क्या है,
even if it's a friend or it's a competition, then you're too focused on other people. एक और एलिमेंट जो मैं इसके अंदर लेके आना चाहती हूँ कि अपने आप को खुद वैलिडेट करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो हमें आनी चाहिए। रूसा, ये सवाल आपके लिए कि जब हम अपनी किसी भी अचीवमेंट को, एंड वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, लिंक्डइन पे शेयर करते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि लोग उसको सराहें, उस पर इंगेज करें, हमें थम्स अप दें, नीचे कोई कमेंट हमारी तारीफ़ करते हुए डालें। ये हाउ मच डू यू थिंक इज़ लाइक गिविंग योर पावर अवे? अभी शुरू में जैसे हसन कह रहे थे कि माशरा इस थीसिस के साथ, इस हाइपोथेसिस के साथ ऑपरेट कर रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इसका मतलब है मुझे अपनी अकम्पलिशमेंट, अपनी अचीवमेंट नामुकम्मल लगती है, नाकाफ़ी लगती है जब तक दूसरे उसको आकर ज़बरदस्त ना कहें। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इमोटेट होता है फ्रॉम जो एक नॉर्मल ह्यूमन एक नीड है टू बी रिकग्नाइज, टू बी एक्नॉलेज्ड एंड रिकग्नाइज। ये वही उसी नीड से ये चीज़ सामने आ रही है कि हर कोई चाहता है कि भाई मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे सराहा जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए। तो वो उसी एक्नॉलेजमेंट का ही एक जिसे कहते हैं आउटलेट है। अगर आप अपने लिंक्डइन पे, अगर आप फेसबुक इस हाइपोथेसिस के साथ चलती हैं उरूसा, तो जो हमें मेस्लो's हायरार्की ऑफ नीड्स मिलती है, लव एंड बिलोंगिंग, रिकग्निशन इज ओनली द सेकेंड लेयर, राइट? तो इसका मतलब है हम एज ह्यूमंस इवॉल्व भी तो नहीं कर रहे ना, हम उसी में फंस भी तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फंस रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आप हमारे माशरे को देखें तो हम बजाय इवॉल्व होने के हम शायद बहुत पीछे आते चले जा रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, सो वो रिग्रेशन ही का एक है कि हम सब के सब बेस लाइन पे खड़े हैं। हमें शायद उतनी रिकग्निशन की एक भूख बढ़ गई है, हमें एक्नॉलेजमेंट की भूख बढ़ गई है। हम चाहते हैं हर वक्त हमें कोई ना कोई सराहे, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो इंट्रिंसिक इंटरनल मोटिवेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। आपको बस आप ढूंढ रहे हैं तरीके एक्सटर्नल कि आप मोटिवेटेड रहें और आप अच्छा करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हसन, आपके पास लेके जाती हूँ, स्पेशली इन योर फील्ड ऑफ वर्क। क्या आपको लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल डिस्कनेक्ट हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अब ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है ना, ये हमारी लाइफलाइन बन गई है? इसके बगैर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसके बगैर हमें सांस नहीं आ रहा है। देखिए सिद्रा, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम तर चीज़ें ना, ये फोमो का जो चक्कर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, right. ये है सारी कहानी। ये फोमो टर्म आजकल जेनजी तो बड़े ये फोमो की बातें करते हैं, तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट है। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं सिद्रा, 3 से 7 घंटे एक जो आम आदमी है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। मतलब साल में 100 दिन सिर्फ आप जो है वो एवरेज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो 94% अफराद हैं वो अपना सोने से पहले जो है वो मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बता रहा है। उसके अलावा 70% डिजिटल डिटॉक्स जिन्होंने किया है वो ये कहते हैं कि हम ज़हनी सुकून महसूस करते हैं और हमारी तवज्जो में इजाफा होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस डेटा। आई विश आई हैड मोर टाइम, और काश के हम शुरुआत ही इस बात से करते। बट हसन, थैंक यू फॉर एडिंग सो मच वैल्यू। उरूसा आपका, नौशाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा वसी सब्जेक्ट है और आज की ज़िंदगी में ऐसा लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और 24/7 कनेक्टेड रहने के कई नुकसानात भी हैं जिसका आपको अदराक होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।